एवरीबॉडी वेलकम बैक टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन 6 एंड 7। The sixth question is given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair is formed is। बेटा दिया क्या हुआ है, हमें एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, उन्होंने बोला है एक और लीनियर इक्वेशन पता करनी है, लिखनी है हमने टू वेरिएबल्स में, so that geometrically representation of pair is formed is intersecting lines। मीन्स जो दूसरी इक्वेशन है वो फर्स्ट इक्वेशन के साथ क्या बना रही हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होती है बेटा, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो से लेकर जो लास्ट क्वेश्चन 3.1 के किए हैं उनमें भी बताया गया है। इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशंस के लिए क्या था, A1 upon A2 should not be equal to B1 upon B2 should not be equal to C1 upon C2। हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। अब एक इक्वेशन दे दी, इसका मतलब जो ऊपर वाले एलिमेंट्स है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को। जो नीचे वाले डिनोमिनेटर में एलिमेंट्स है, जो नंबर्स है, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को। अब हमने ऐसे A2 B2 और C2 ऐसे लेने हैं जिससे ये रेशो है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए। सो वी विल गेट एनी, आप कुछ भी ले लो, मीन्स ये नहीं जरूरी भी जो मैंने लिए वो ही लेना है। आपने कोशिश ऐसी करनी है कि जो इनकी रेशो है वो इक्वल ना आए। मैं ले रही हूँ A2, let A2 is equal to 5, B2 is equal to 6 and C2 is equal to 7, right? और इक्वेशन इनसे कैसे मिलेगी, क्या इक्वेशन होती है, A2x plus B2y plus C2 is equal to 0। यही थी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। मीन्स 5x plus 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों के रेशो कंपेयर करके देखिए, क्या ये दोनों नॉट इक्वल आ रही है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। आप चेक करने के लिए A1 अपॉन A2 कितना है हमारे पास, 2/5, राइट। B1 अपॉन B2 किसके इक्वल आ जाएगा, 3/6, दैट इज इक्वल टू 1/2। और C1 अपॉन C2 किसके इक्वल आ जाएगा, -8 अपॉन 7। देखिए तीनों जो रेशियोज हैं वो आपस में इक्वल नहीं है। सो हम कह सकते हैं दिस लाइन रिप्रेजेंट विद दिस इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी हमारे, 5x plus 6y plus 7 is equal to 0। नो उसने कहा अब कौन सी लाइन लेनी है सेकेंड पार्ट में, पैरेलल लाइंस। इस लाइन इक्वेशन के साथ दूसरी इक्वेशन ऐसे बनानी है कि दोनों लाइंस आपस में क्या बनाए, पैरेलल लाइंस। मींस उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। सोल्यूशन कब नहीं होता, जब A1 by A2 is not sorry A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2। मींस जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट है उनके रेशो तो इक्वल हो, बट जो कांस्टेंट्स के रेशो है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए। मींस सेकंड इक्वेशन हमने ऐसे बनानी है जिससे फर्स्ट इक्वेशन के साथ, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। फर्स्ट इक्वेशन के साथ जो वेरिएबल्स की रेशो हो वो इक्वल आ जाए, बट कांस्टेंट्स के साथ उनकी रेशो सेम नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या ले रही हूँ, जो इनके मल्टीपल ले लीजिए, जैसे ये मल्टीपल ले लिए, 2 के मल्टीपल में ले लेते हैं। 2x जहां पर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 4x plus 6y, राइट।
यहाँ पर क्योंकि हमने डिफरेंट लेने हैं, C1 शुड नॉट कोफिशिएंट्स की जो रेशियो है वो कांस्टेंट की रेशियोज के इक्वल नहीं होनी चाहिए, सो हमने डिफरेंट ले लो। यहाँ पर हम +7 भी लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर करके देखो, 2/4 A1/A2 कितनी है हमारे पास, 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। B1/B2 किसके इक्वल आ जाएगी, 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2। C1/C2 -8/7। अब देखिए ये दोनों इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, सो हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, 4x + 6y + 7 इज इक्वल टू 0। ना थर्ड वन, अब कौन सी लेनी है, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती है, जो ओवरलैप करती है। ओवरलैप मीन्स एक दूसरे के बिल्कुल सेम हो। बेटा जब कोइंसिडेंट लाइन आ जाए ना तो सेकंड लाइन बनानी बहुत इजी है। हमारे पास क्या है, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, राइट। अब हमने क्या करना है, हमने क्या लेना है, A1/A2 इज इक्वल टू किसके आना चाहिए, B1/B2 इज इक्वल टू किसके आना चाहिए, C1/C2। ये किसकी कंडीशन है, कोइंसिडेंट, ये हमें कंडीशन दी हुई है उसने। और इसके लिए रेशो इक्वल होनी चाहिए, तो हमने क्या करना है, सारे इक्वेशन को सेम मल्टीपल, एक मल्टीपल से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये 2 से मल्टीप्लाई किया 4x + 6y, और इसका मल्टीपल लिख दो 16 इज इक्वल टू 2, 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया, ये क्या बन गई हमारी सेकंड। दिस वन इज our another linear equation, right? मतलब कोशिश यही करनी है, जैसे उसने कहा है वैसे ही हमने बना देनी है। कोइंसिडेंट लाइंस में तो बहुत इजी है, क्योंकि सारी रेशो इक्वल है, तो इसके मल्टीपल, किसी भी मल्टीपल से, आप 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो सारी को, 4 से भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, सिंपल। तो इनकी रेशो निकालोगे तो सेम आ जाएगी। जैसे 2/4 A1/A2 इज इक्वल टू 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। 3/6 B1/B2 इज इक्वल टू 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2। C1/C2 इज इक्वल टू -8 - 16 दैट इज ऑल्सो 1/2। देखिए आ गई ना सेम। मीन्स क्या करना है, सिर्फ उसको किसी भी मतलब नंबर से मल्टीप्लाई कर दो सारी इक्वेशन को, वो उसके क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी, राइट। नाउ 7 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस। हमें इक्वेशंस दी हुई है x - y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। ये हमें दो इक्वेशंस दी हुई है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। बेटा स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, दो इक्वेशंस दी हुई है। सबसे पहले वो कह रहा है इसको हमने ड्रॉ करना है, इसका क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करने हैं दोनों इक्वेशंस के। और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये दोनों इक्वेशन में से सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, फिर सेकंड इक्वेशन के फाइंड कर लेंगे। x - y + 1 किसके इक्वल है, 0 के। x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, y - 1, माइनस का y है, दूसरी साइड में जाके प्लस का हो गया, प्लस का 1 दूसरी साइड में जाके माइनस का हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, व्हेन एक वेरिएबल की वैल्यू अज्यूम करेंगे, दूसरी की निकाल लेंगे। व्हेन y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1। व्हेन y इज इक्वल टू 3, x is equal to 3 - 1 that is equal to 2. When y is equal to 4, x is equal to 4 - 1 that is equal to 3. इसके बाद हम क्या करते होते हैं, इसका बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स कैसे बनेगा, ये बन गया बॉक्स, राइट। और सारी वैल्यूज को इसमें कैद कर देना है हमने, x के पैरेलल x की, y के पैरेलल y की। x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू कितनी है 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3,
x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4। ये तो हो गया हमारे फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने क्या करनी है सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसमें से सेम निकालना है, 3x किसके इक्वल आ जाएगा, 12 माइनस 2y, प्लस का 12 माइनस वाला है जो प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 माइनस 2y बाय 3, राइट। अब हमने सेम वैल्यूज लेनी है ऐसे जिससे ये पूरा 3 से डिवाइड हो जाए, तो कोशिश करो 3 के मल्टीपल ही इसमें पुट कर दीजिए। फर्स्ट व्हेन y इज इक्वल टू 3 0, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 माइनस 2 इंटू 0 बाय 3, दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 0 बाय 3, 12 बाय 3, दैट इज इक्वल टू 4, राइट। व्हेन y इज इक्वल टू 3 के मल्टीपल ही पुट करने हैं आपने, x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 3 बाय 3, क्योंकि 3 से डिवाइड होना चाहिए पूरा। आप कोशिश करो ऐसे नंबर्स पुट करो कि ये जो नंबर है वो एक होल नंबर और इंटीजर में आए, राइट। 12 माइनस 6 बाय 3, दैट इज इक्वल टू 6 बाय 3 इज इक्वल टू 2। व्हेन y इज इक्वल टू 6, x is equal to 12 minus 2 into 6 by 3. 12 minus 12 by 3 that is equal to 0. By 3 is equal to 0. अब हमने इसको भी एक बॉक्स में भर लेना है, इन सभी वैल्यूज को क्या करना है सेम बॉक्स में भर लेना है। When y 0 x is equal to 4, when x 2 y is equal to 3, when x 0 y is equal to 6, राइट। अब हमारे पास दोनों बॉक्सेस आ गए, फर्स्ट बॉक्स ये रहा और सेकंड बॉक्स ये रहा। इन दोनों बॉक्सेस को हमने किस पर ड्रॉ करना है, ग्राफ पेपर पर। अब हम ग्राफ पेपर की मदद से ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं, राइट। ये रहा हमारा ग्राफ, इसमें मैंने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ की हुई है। अब हमने क्या देनी है नंबरिंग। सबसे पहले चेक कीजिए x की हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी 4 और y की दोनों में से हाईएस्ट वैल्यू क्या है 6, राइट। तो y हमने क्या ले लेना, जो डिस्टेंस है वो बेटा सेम होना चाहिए। मैंने एक एक फुल बॉक्स का डिस्टेंस लिया है, 1 2 3 4 5 6। अगर आपका डिस्टेंस सेम नहीं होगा तो ग्राफ गलत बन जाएगा। सो ये बहुत मेन चीज है कि आपने जो डिस्टेंस है वो सेम लेना है, राइट। अब हमने क्या करना है x की वैल्यू सेम 1 1 बॉक्स का हमने क्या लेना है डिस्टेंस, राइट। ये ले लिया हमने डिस्टेंस। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू जो है वो ग्राफ पर प्लॉट करनी है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है 2, x इज 1 y इज 2, बिल्कुल इसके पैरेलल जहां पर ये दोनों कट हो रहे हैं वो पॉइंट आ जाएगा, राइट। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है, व्हेन x इज 2 y इज 3, व्हेन x इज 2 y इज 3, x 2 है y 3 है, राइट। When x is 3 y is 4, राइट। ये तीनों पॉइंट क्या हो गए हमारे फर्स्ट इक्वेशन के, प्लॉट कर लिए। अब हम इनमें से क्या निकालेंगे, एक लाइन, राइट। ये हमारी क्या आ गई लाइन। अब हमने क्या करनी है, दूसरे इक्वेशन के जो पॉइंट्स आए हैं वो भी हमने इस पर प्लॉट करनी है। जब y 0 x की वैल्यू कितनी है 4, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। When x is 2 y is 3, when x is 2 y is 3, this one is common point, right। यहाँ पर पॉइंट्स जरूर मेंशन करने हैं आपने, इससे हमें पता चलता रहेगा कि ये कौन सा पॉइंट है, राइट। ये 0 एंड 4, सॉरी 4 एंड 0, x 4 है, y की वैल्यू क्या है 0, और फिर x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 3,
x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये सेम कॉमन पॉइंट। देन x इज 0, y इज 6, y इज 6। x इज 0, y इज 6, ये पॉइंट हो गया, राइट। x इज 0, y इज 6। अब हमने क्या करना है, इन तीनों में से भी एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब ध्यान से देखो बेटा, ये नीचे हमारे पास क्या बन रही है, एक ट्राइंगल, राइट। एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट्स क्या बना रहे हैं, एक ट्राइंगल। और उसने क्वेश्चन में क्या कहा था, determine the coordinates of the vertices of triangle formed by these lines and the x-axis। ये रही x-axis, राइट, और ये थी लाइंस। दोनों को मिलाकर और एक्सिस को मिलाकर जो ट्रायंगल बनी है उसके वर्टिसेस बताने हैं हमें। सबसे पहला वर्टिसेस कौन सा हो गया, 2/3, राइट। सेकेंड वर्टिसेस जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है वो क्या है, 4 and 0, राइट। और थर्ड यहाँ पर बेटा मेंशन कर लो आप, -1, -2, -3, -4। और थर्ड पॉइंट कहां पर कट हो रहा है, -1। यहाँ पर x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू क्या होगी, 0। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया, -1 एंड 0। ये हो गए हमारे वर्टिसेस। और उसके बाद उसने क्या बोला, एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, शेड द ट्रायंगुलर रीजन। ये जो ट्रायंगुलर रीजन है इसको हमने शेड करना है, राइट। इसके साथ जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।